हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अजय और मेरे इस यूट्यूब चैनल अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक और लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेटर के रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि अभी इंग्लिश के रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं उसमें से अभी मैं लेटर से अपलोड करूँगा, एप्लीकेशन लेटर्स और एप्लीकेशन ही अपलोड होंगे, और उसके बाद जो बाकी है जैसे एसेस हैं या फिर लेसन्स वगैरह हैं वो उसके बाद ही अपलोड होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हम लेटर पढ़ने वाले हैं वो है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये उसका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे कई बार हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट होते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के रिलेटेड ये लेटर हमें लिखना है कि बार बार जो लाइट है वो जा रही है, तो ऐसा ना हो ताकि जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो देखते हैं सबसे पहले लेटर कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस। ठीक है, यहाँ से जो लेटर सेंड हो रहा है तो उसका एड्रेस ऐसे लिखा जाएगा, जो भी एड्रेस रहेगा। उसके बाद होगी डेट, उसके बाद क्या होगी, डेट होगी, तो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 28 जुलाई 2022, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जुलाई 28 2022। ठीक है, सेंडर का एड्रेस लिख दिया। सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद डेट आएगी और डेट लिखने के बाद आपका आएगा जिसको लेटर लिखा जा रहा है। ठीक है, जो भी लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस इसके बाद आएगा। ठीक है, होप है कि इतनी सी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। जब भी आप लेटर लिखें तो इन बातों का ध्यान रखें, और ख़ास तौर से जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, और फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी एसएचओ को लेटर लिख रहे हो या फिर स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, तो ये जो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं जो कि ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। और नॉन फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। जैसे अपने फादर को आपने कोई लेटर लिखा, मदर को कोई लेटर लिखा, या फिर ब्रदर को कोई लेटर लिखा, या फिर किसी और रिलेटिव को कोई लेटर लिखा, तो वो किस में आएगा, इनफॉर्मल लेटर। आगे देखिए, आगे आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब भी आप लिखें कोशिश करें कि शॉर्ट में हो, जैसे 4 या 5 वर्ड्स में जो आपका सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ना हो। और सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पेक्टेड सर। अगर आप किसी मेल पर्सन को लिख रहे हैं तो आप सर लिख सकते हैं, अगर आप किसी फीमेल पर्सन को लिख रहे हैं तो आप मैडम लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको लिखना है जैसे आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई एरिया। यानी कि मैं जो आपका ध्यान है उसको मैं इस ओर खींचना चाहूँगा कि जो हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के रिगार्डिंग बार बार जो ब्रेकडाउन हो रहे हैं, यानी कि जो लाइट है वो बार बार जा रही है। इट काजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, कि हमारे एरिया में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बोर्ड एग्जाम्स आर नियर एंड स्टूडेंट्स आर अनएबल टू स्टडी एट नाइट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन एंड देयरफॉर काजेज ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड। यानी कि लाइट की बार बार जाने की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं रेजिडेंट्स को। जो बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी पास में हैं और वो इस काबिल नहीं है कि वो रात को अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रख सकें। हालांकि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन लाइट के बार बार जाने से, इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेकडाउन की वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए केसेस ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट हैव आल्सो इंक्रीज, क्योंकि बार बार जो लाइट है वो जा रही है तो उसकी वजह से जो रॉबरी के केसेस हैं, जो चोरी के केसेस हैं, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं।
उसके बाद जब आपको कंक्लूड करना है तो कंक्लूड कैसे करोगे? आई होप यू वुड रियलाइज आवर प्रॉब्लम्स। मैं ये आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दोगे, उनको रियलाइज़ करोगे, एंड वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाओगे जो कसूरवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंक्लूड करना है, और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली XYZ। और ख़ासकर जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि वहाँ पर अपना एड्रेस, अपना नाम, मतलब कोई भी जो अपनी आइडेंटिटी है उसको मेंशन ना करें। तो इस बात का ख़ास ध्यान रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।